गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग को जो है नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि नीट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। ये आप पेपर बेस्ड क्वेश्चन था, पेपर इन पेन बेस्ड। इसके क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन विद आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग इस सिर्फ बायोलॉजी का आपको अभी अपलोड कर रहे हैं, और वो भी अभी 50% क्वेश्चन ही हम डाले हुए हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग 50% क्वेश्चन फिर क्वेश्चन विद आंसर के साथ अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो एट मैच्योरिटी। कहने का मतलब है कि हिंदी वालों के लिए भी समझा देते हैं कि जो एंजियोस्पर्म मतलब जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें पुष्प होता है, जिसको पुष्पी पौधा कहते हैं, उसमें जो एक इम्ब्रियो होता है, एक भ्रूण होता है जो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व होने के बाद उसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वो जो होते हैं 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होते हैं। आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, यानी कि उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होती हैं। उसके बाद है जेमा और प्रजेंटोन। जेमा को ये जेमी, चूंकि जेमी दिया हुआ है इट्स प्लूरल वर्ड, और जेमा जो है सिंगुलर वर्ड है। तो जेमिया जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है जो प्रेजेंट होता है लीवर वर्ड पे। एक ब्रायोफाइटा का एक मेंबर है लीवर वर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सम लीवर वर्ड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन मिडल ऑफ द क्रोमोजोम, यानी कि किसी क्रोमोजोम के मध्य में, बीच में अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो उस क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ओके है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर कब डिवाइड होकर के अलग अलग हो जाता है? तो सेंट्रोमियर तभी डिवाइड होगा जब दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं दोनों एक दूसरी तरफ चला जाए। तो वो होता है आपको टेलोफेज 2 में, ठीक है। उसके बाद है द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका म्यूटेशन जो है वो फाउंडर इफेक्ट को करता है। उसके बाद है एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। एमेंसिलिज्म जो होता है वो किस आप रिलेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वैसा रिलेशन जिसमें एक को फायदा हो और दूसरे को ना फायदा हो ना कोई नुकसान हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एमेंसिलिज्म, ठीक है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन, ये भी हो तो इसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं इसको हम लोग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनीटॉल एज रिप्रेजेंट फूड मटेरियल। कह रहा है कि मैनीटॉल किस होता है? तो इसमें आपका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। यानी कि जो मैनीटॉल, सीधे सीधे जान लीजिए कि मैनीटॉल जितने भी ब्राउन एल्गी हैं यानी कि भूरे शैवाल जो हैं उसी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है वो देखा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया हम लगा देते हैं, सिर्फ आपको ऑर्गेनेल्स का नाम बता देते हैं, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। थाइलाक्वाइड जो होता है वो आपको प्लास्टिड में होता है। सेंट्रोमियर आपको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोजोम होता है, ये आपको क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद सिस्टर्नी जो है ये आपको गोल्जी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके डिटेल में आप उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कोहेशन, एडिशन, और आपको कोहेशन है, एडिशन है, और आपको सरफेस टेंशन है, गटेशन है। तो गटेशन जो होता है वो आपको लॉस ऑफ वाटर होता है। एडहेशन जो होता है वो आपको कोहेशन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। तो इसमें अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डाल सकते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो होता है वो नल पोलर सरफेस के बीच ये अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर सरफेस के बीच ये अट्रैक्शन होता है। मतलब एडहेशन का मतलब हो गया कि एक सॉलिड और एक लिक्विड सब्सटेंस के बीच जब अट्रैक्शन हो, जैसे कि तौलिया से जब आप बॉडी वे साफ करते हैं तो उसमें पानी जो है बॉडी से छूट करके तौलिया में सट जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एडहेशन, ठीक है। डीएनए स्टैंड ऑन अ जेल स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड।
जब भी आप डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसको आप जेल में चलाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको आप लोग कहते हैं, और उस जेल को आप इथिडियम ब्रोमाइड के सॉरी आप यूवी के लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं, जिसमें एक डाई होता है इथिडियम ब्रोमाइड पहले से जेल में डाला होता है, तो वो किस तरह का चमकता है, तो एक्चुअली उसका कलर जो होता है वो आपको ब्राइट ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, इसमें आपका रेड एल्गी जो होता है वो कैरागिन प्रोड्यूस करता है। इन द इवोल्यूशन GPP माइनस आर NPP, हियर आर इज प्रेजेंट, आर जो है वो रेस्पिरेशन को प्रेजेंट करता है, आर जो है वो रेस्पिरेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। डाइडेल्फस स्टामिन्स, डाइडेल्फस कहने का मतलब है कि स्टामिन का 2 बंडल किस प्लांट में मौजूद होता है, तो जितने भी साइट्रस प्लांट होते हैं, साइट्रस जैसे कि नींबू है, नींबू है, ऑरेंज है, जैसे नारंगी है, नींबू है, नारंगी है, गागल है, तो उसमें आपको साइट्रस प्लांट जितने भी होते हैं उसमें आपका डायडेल्फस होता है, यानी कि 2 बंडल मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये आपको मैच करना है, तो इसमें है आपका लेंटिसेल, तो लेंटिसेल जो होता है वो आपको गैस का एक्सचेंज करता है, क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है, यानी कि चौथा नंबर इसमें होगा। ठीक है, चौथा नंबर। उसके बाद है आपका कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम जो होता है, कॉर्क कैम्बियम है और कॉर्क है। ठीक है, तो कॉर्क जो होता है वो फेलोजेन का पार्ट होता है, यानी कि आपका जो डी होगा वो आपको 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फेलोडर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका जो बी होगा वो आपको 4 को रिप्रेजेंट करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज 2। सॉरी, इसमें आपका जो कॉर्क कैम्बियम होगा वो आपको 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फेलोजेन को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो कॉर्क होगा वो फेलोडर्म को रिप्रेजेंट करता है। कॉर्क जो होगा उसमें, ये कॉर्क जो होगा उसमें 2 होगा, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होगा वो आपको 4 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा वो सही होगा, यहाँ पे आप बता दें, सीधे नंबर सीधे सीधे डालिए कि ऑप्शन 2 नंबर जो होगा आपका सही होगा। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ PCR, तो PCR में सबसे पहले होता है आपका डीनेचुरेशन, उसके बाद होता है आपका एनेलिंग, उसके बाद होता है इलोंगेशन, और फिर आपका होता है एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पे गामा रेज आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन मैच करना है, जिसमें आपको तो इसमें है आपको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो आपको सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन इसमें, यानी कि चौथा नंबर जो होगा ऑप्शन आपका वो होगा। उसके बाद है प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको वायरस फ्री प्लांट टिश्यू कल्चर में आप वायरस फ्री प्लांट यूज करते हैं, यानी कि तीसरा जो है, सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको मेरी स्टेम कल्चर जो है उसमें आपको वायरस फ्री प्लांट, मेरी स्टेम जो होता है वो वायरस फ्री प्लांट यूज करने के लिए किया जाता है। माइक्रो प्रोपागेशन जो है वो टोटीपेटेंसी यूज करता है, और आपको मेरी स्टेम प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो टोटीपोटेंसी यूज करता है, और माइक्रो प्रोपागेशन जो है वो पोमैटो, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट कल्चर में आ जाएगा पोमैटो जो बनाया गया था, प्लांट टिश्यू कल्चर में आ जाएगा आपको टोटी पोटेंसी, मेरी स्टेम कल्चर में आपका चौथा नंबर ऑप्शन आ जाएगा, और माइक्रो प्रोपागेशन जो हो जाएगा वो सोमा क्लोनल वेरिएशन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आरबीटी कंडीशन ऑफ चिल्ड इथानॉल प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब है कि प्यूरिफिकेशन के दौरान, मतलब रिकम्बिनेंट डीएन टेक्नोलॉजी में किस प्यूरिफिकेशन के दौरान चिल्ड इथानॉल जो है वो किस चीज़ को प्यूरिफिकेशन के दौरान किस चीज़ को प्रेसिपिटेट कराता है, तो वो आपको डीएनए को प्रेसिपिटेट करा देता है, ठीक है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के फ्लो चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इसमें जो है जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है डीएनए से एमआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो सी है वो ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के दौरान जो डी बनेगा वो एक्चुअली आपका प्रोटीन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। कह रहा है कि पीसीआर का एप्लीकेशन, तो प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में पीसीआर का कोई ज़रूरत नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। इसमें आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये प्राइमरी हैं, इनका यूज होता है। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड। इसमें चूंकि नेचुरल पूछ रहा है तो इंडोल एसिटिक एसिड होगा। वैसे आर्टिफिशियल के तौर पे अगर पूछता है तो 2,4-DNP हो जाता है। यहाँ पे 2,4-DNP जो होगा वो आर्टिफिशियल हो जाता, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है नाइट्रोकॉकस। नाइट्रोकॉकस जो देखा जाए तो नाइट्रोकॉकस जो होगा वो 2 नंबर होगा, जो एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में, यानी कि ये तीसरा हो जाएगा, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद राइजोबियम जो है वो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। राइजोबियम यानी कि सी जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी बचा ए, तो ये एक मिनट गलत लगा दिए, ये जो है 4 को रिप्रेजेंट करेगा और थायोबैसिलस 1 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, इसके बाद है आपका फ्लावरिंग फार्मूला आपको चेक करना है। तो इसमें ब्रेसिकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी का कौन सा होगा, लिलिएसी दिया हुआ है, फैबेसी दिया हुआ है और सोलानेसी दिया हुआ है। तो सोलानेसी जो होगा वो आपका हो जाएगा, लिलिएसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद सोलानेसी जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, ये मतलब सी हो जाएगा। अच्छा, बी नंबर जो होगा वो आपका लिलिएसी हो जाएगा, सॉरी सी नंबर। फिर आपका सोलानेसी जो हो गया, बी हो जाएगा सोलानेसी में। फैबेसी में हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा फैलेबेसी में हो जाएगा, और आपका जो डी होगा वो ब्रेसिकेसी के लिए हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट को वो करना है। पूछ रहा है कि इसमें आपको कहना है कि करेक्ट स्टेटमेंट को वो करना है। तो इसमें जो आपका 2 नंबर जो है वो करेक्ट होगा, जो बता रहा है आरएनए पॉलीमरेज, स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर आपको हम दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। फिर से आपको बता दें कि फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। इसे कैरियोगैमी नहीं कहते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटीन, ये हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट, नो, इस गलत होगा। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल। तो इसमें भी आपका 2 नंबर जो होगा वही करेक्ट होगा।
दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो, आगे बढ़ते हैं, वो टीआरएनए 5s आरएनए और एसएन आरएनए को ट्रांसक्राइब कराता है। दैट मीन्स यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, टीआरएनए, एसएन आरएनए और 5s आरएनए को कराता है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये कह रहा है कि इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, इसमें क्या है, द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, ये आपको इसमें भी आपका 2 नंबर हो जाएगा, द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन द F1 F2। कहने का मतलब है कि जब मेंडेलियन क्रॉस कराते हैं और F1 F2 जो बनता है उसको किस डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। जैसे ये एक डायग्राम होता है ना, जिसमें यहाँ पे गैमिट को रखा जाता है और यहाँ भी गैमिट को रखा जाता है और यहाँ पे आपको जाइगोट के जीनोटाइप को दिखाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉनेट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा, कह रहा है इसमें आपको मैच करना है, आपको मैचिंग करना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है आपको। और पॉलीसैकेराइड में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है मैच करना है आपको एस फेज और G2 फेज में। एस फेज में क्या होता है, एस फेज जो है वो आपको, एस फेज में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में ओके, G2 जो है वो S के बाद का और माइटोसिस के शुरू होने का पहला है, यानी कि गैप बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो तीसरा नंबर ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका G2। क्वेसेंट जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और G1 फेज जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। कह रहा है कि अल्कालॉइड कोडीन से बना होता है, टॉक्सिन एब्रीन है, लेक्टिन जो है कॉन्कोबुलिन है, ड्रग्स जो है राइसिन है। तो आपको अल्कालॉइड कोडीन, टॉक्सिन एब्रीन, आपको जो है ये लेक्टिन जो है ये आपका इनकरेक्ट पेयर होगा, ठीक है। अब कह रहा है द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोजोम इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इट द नंबर ऑफ कहने का मतलब है, बोल रहा है कि एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें 8 क्रोमोजोम है, ठीक है, 8 क्रोमोजोम। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ G1 फेज इज 8, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ, if the number of chromosome in G1 phase what, then what is the number of after G1 phase। डिप्लॉयड फ्रूट फ्लाई है जिसके G1 फेज में भी 8 ही क्रोमोजोम है, तो S फेज के बाद उसमें कितना क्रोमोजोम होगा, तो S फेज में सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोजोम नंबर का डुप्लीकेशन नहीं होता, तो इसीलिए S फेज के बाद भी उसमें 8 क्रोमोजोम ही मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक मैच कराना है, तो मैच कराने में क्या कहता है, कह रहा है कि मेटामेरिज्म किस में होता है, केनाल सिस्टम किस में होता है, तो केनाल सिस्टम जो होता है वो आपको पोरीफेरा, जिसमें आपको स्पंज आते हैं उसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका नाइडोब्लास्ट ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नाइडेरिया में होता है, मतलब नाइडोब्लास्ट जो होता है वो ऑप्शन नंबर 2 सिलेंट्राटा में होता है, टीनोफोरा में होता है। उसके बाद है कॉम्प्लेट्स आपको 1 में होता है, जो आपको सिलेंट्राटा में, और मेटामॉर्फिन जो होता है वो तीसरा नंबर ऑप्शन होगा आपका एनेलिडा में, ठीक है। उसके बाद है मैच द लिस्ट।
उसके बाद दूसरा मैच करना है। उसके बाद कहता है कि वॉल्ट्स, वॉल्ट्स क्या करता है, तो रिमूवल ऑफ वैक्स डिफेंस, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे आईयूडी जो होगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ओके, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। वैसेक्टोमी में क्या होगा, वैसेक्टोमिक में रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो 1 जो हो जाएगा वो वॉल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इफ एडेनिन 30%, कह रहा है कि इफ एडेनिन किसी ऑर्गेनिज्म में एडेनिन 30% है किसी डीएनए में, तो बाकी में जो है बाकी का परसेंटेज, यानी कि थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन का क्या परसेंटेज होगा। तो अगर एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा, यानी कि टोटल मिला के 60% यही दोनों हो गए। बचा क्या, गुआनिन और साइटोसिन। तो इनको बांटना है कितने में, 40 में बांट देना है, तो 20-20, यानी कि थाइमिन जो होगा वो 30% होगा, गुआनिन जो होगा वो 20% होगा और साइटोसिन जो होगा वो भी 20% होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए डज नॉट रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है siRNA जो होता है वो आपको प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी RMT ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैंपल ऑफ हार्मोन, ये आपको LNG20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। सक्सेस इंटेरिकल, ये इसमें इंटेस्टिनल इंजाइम जो होते हैं वो सक्कस इंटेस्कर कहलाते हैं। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, ये इस फेज में ही चला जाता है डुप्लीकेशन में। ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी, म्यूसिडी में हाउस फ्लाई आती है आपको। चलिए, कह रहा है रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग, इसमें आपका वाइटिलिन मेम्ब्रेन, इरिथ्रोपोएटिन, इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलस किडनी में होता है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, कहने का मतलब है कि पीसीआर प्रक्रिया के दौरान जब आप शुरुआत में हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, मान लीजिए पीसीआर प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो गई, तो क्या होगा, डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है वो नहीं ठीक से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है डॉब्सन यूनिट आर यूज्ड फॉर, ये ओजोन की मोटाई नापता है, ओजोन लेयर जो होता है उसकी मोटाई नापता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज जो है यहाँ पे काम करता है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट इन पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज में प्रेजेंट होता है। द एडिनोसिन डीएमिनेज डिफरेंस रिजल्ट इन टू इम्यून सिस्टम, इसका इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन, ये आपको ओवरी के द्वारा सेलेक्ट होता है। मैच द फॉलोइंग में आपको बता दें, स्कैपुला पूछ रहा है, क्रैनियम पूछ रहा है, स्टर्नम है और वेंट्रल कॉलम है। क्रैनियम जो होता है वो सर की हड्डी को बोलते हैं, इसमें आपका फाइब्रस जॉइंट होता है, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्रैनियम के लिए सही होगा। उसके बाद पूछ रहा है स्टर्नम जो है वो आपका ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, जो कि आपको लंग्स मतलब क्या बोलते हैं, रीब के जो होता है उसके बीचों बीच उपस्थित रहता है, यानी कि 4था नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम और स्कैपुला। वर्टिब्रल कॉलम में आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ठीक है, और स्कैपुला जो है वो एक तरह का फ्लैट बोन है। ठीक है, चलिए एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। स्कैपुला जो होगा वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होगा और स्टर्नम जो होगा वो सिर्फ फ्लैट बोन होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पार्चुरेशन के लिए कौन था, तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन
प्रोस्टा नहीं सॉरी, इसमें एक्शन नंबर 1 होगा जिसमें प्रोजेस्ट्रोजेन जो होगा वो जरूरी नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रोजेन पार्चुरेशन के लिए, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर ये एसिटोबैक्टीर एसिटाई, ये आपको एसिटिक एसिड सिक्रीट करता है, ठीक है। कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड और एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन और आंसर हैं आपका। अगर आपको कुछ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा, तो हम लोग सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।